हेलो सुपर फ्रेंड्स, तो कैसी है हमारी सुपर पब्लिक। आई होप बढ़िया होगी। तो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो डीसी के 10 ऐसे पावरफुल बींग्स के ऊपर है जिनकी पावर्स एकदम लिमिटलेस है, पूरी तरह लिमिटलेस है। मैं कुछ नहीं कह सकता इनके ऊपर। भाई इतना कह देता हूँ कि मल्टीवर्स के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। इवन कई कैरेक्टर्स तो मल्टीवर्स के बाहर तक पावर्स रखते हैं। तो चलो यार इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी लिस्ट में नंबर 10 पे है मिस्टर MXYZPIL के। बेशक इस कैरेक्टर की प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आ रही है, लेकिन ये कैरेक्टर सच में बहुत ज़बरदस्त है। तो इसकी पावर्स की बात करें तो ये एक 5th डायमेंशनल एम्पिक है जिसकी पावर्स एकदम गजब लेवल की है, जो कि ट्रिक्स एंड मैजिक एंड दूसरों को तंग करने के लिए जाना जाता है। ये कैरेक्टर यूनिवर्सल लॉ ऑफ फिजिक्स के अंदर एंड डायमेंशन के अंदर बिल्कुल नहीं आता है। इस वजह से ये कैरेक्टर यूनिवर्स, मल्टीवर्स एंड डायमेंशन के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ कर सकता है, कुछ भी क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड इसकी सिर्फ एक वीकनेस है, जो कि है अगर ये अपना नाम उल्टा लेगा तो ये 90 डेज के लिए जिस डायमेंशन से आया था वहां पे वापस बंद हो जाएगा। एंड इसके अलावा इसको हराना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ 9 में है हमारे पास डी क्रिएटर, जो कि एक इवल एंटिटी है जो कि पैदा हुई थी कंप्लीट डार्कनेस से। एंड डी क्रिएटर इक्वल एंड ऑपोजिट है गॉड की शैडो के। एंड डी क्रिएटर एक बार आसमान में दिखता है एंड उसके बाद हर चीज़ को डीक्रिएट करना शुरू कर देता है। मतलब वैसे तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि जो चीज़ शुरू हुई है उसका एंड तो होता ही है। बट एक तरह से डीसी के अंदर ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। तो यहाँ लिस्ट में नंबर 8 में है माइकल डिमर्गस। तो माइकल डिमर्गस गॉड की पहली क्रिएशंस में से एक है। माइकल के पास डिमर्गिक पावर है, यानी कि गॉड वाली पावर्स। माइकल की टोटली पावर्स इन्फिनाइट है। वो एक ओमनीपोटेंट यानी कि सर्वशक्तिमान बीइंग है। वो लाइफ एंड डेथ को मैनिपुलेट कर सकता है। वो पूरी तरह इमॉर्टल यानी कि अमर है। एंड यूनिवर्स को वो हज़ारों बार क्रिएट करके उसे वापस डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। बट भगवान का बेटा होने के बावजूद भी वो कई डिवाइन लॉज में बंधा हुआ है, यानी कि वो अपनी कई पावर्स को यूज नहीं कर सकता है। एंड इसी वजह से वो नंबर 8 पे है। तो हमारी लिस्ट में यहाँ नंबर 7 पे है स्पेक्टर। तो स्पेक्टर की जितनी भी पावर्स है वो सारी लिमिटलेस है, जिनसे उसने एजेंट ऑफ ऑर्डर्स को मार दिया था। साथ ही इसके अलावा उसने एक बार मिस्टर मैक्सी प्लिक की पावर्स को छीन लिया था। एंड वो किसी भी चीज़ को रियलिटी से इरेज करने की पावर रखता है। वैसे तो गॉड हमेशा उसकी पावर्स को एक लिमिट पे रखते हैं ताकि वो एक्लिप्सो जैसा बुरा ना बन जाए। एंड अगर वो अपने फुल पोटेंशियल का यूज़ करता है तो डेफिनेटली डी क्रिएटर एंड माइकल डिमर्गस से ऊपर ही रहने वाला है। वैसे वो एक ओमनीपोटेंट यानी कि सर्वशक्तिमान बीइंग है एंड एक इमॉर्टल बीइंग है, यानी कि वो अमर है। तो यहाँ हमारी लिस्ट में नंबर 6 पे है एलेनिक बिलॉक। तो इसकी अपीयरेंस हमें कॉमिक्स में बहुत कम देखने को मिली है, बट जितनी बार भी हमें देखने को मिली है इसकी पावर्स एक अलग ही लेवल पे थी। एलेनिक बिलॉक एक ओमनीपोटेंट एंड ओमनीसिएंट यानी कि सर्वशक्तिमान एंड सर्वज्ञाता है। एंड साथ ही डिमर्गिक पावर्स रखती है। एंड अपने फुल पोटेंशियल को यूज करने पर इसने गॉड की ओवरऑल क्रिएशन को कंट्रोल कर लिया था एंड बन गई थी न्यू गॉड, डीसी की न्यू गॉड। एंड इसके पास विंग्स है, इसलिए ये एंजल्स की कैटेगरी में गिनी जाती है। एंड ये 1000 बार यूनिवर्स को क्रिएट करके उसको वापस डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। इसकी सारी पावर्स इन्फिनाइट एंड गॉड लाइक है। हमारी लिस्ट में यहाँ नंबर 5 पे है लूसीफर मॉर्निंग स्टार। लूसीफर एंड माइकल डिमर्गस दोनों ही गॉड की पहली क्रिएशन थी एंड ये दोनों भाई है। बट लूसीफर मॉर्निंग स्टार माइकल डिमर्गस से ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने कई साल पहले गॉड के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी, जिस वजह से गॉड ने उसे हेवन से बैनिश कर दिया था एंड वो हेल का रूलर बन गया था। एंड इसी वजह से उसकी पावर पे किसी का कंट्रोल नहीं है। जैसे माइकल की पावर्स पे गॉड का कंट्रोल है, वैसे लूसीफर पे किसी का कंट्रोल नहीं है। वो अपने पावर्स अपनी मर्जी के अनुसार यूज़ करता है। एंड पूरे के पूरे मल्टीवर्स के अंदर उसके जितना पावरफुल बीइंग लगभग कोई भी नहीं है। एंड इन सबसे बढ़कर लूसीफर मॉर्निंग स्टार साउल्स को क्रिएट कर सकता है एंड उसके पास डिवाइन मैजिक है जिसका तोड़ सिर्फ गॉड के पास है। हमारी लिस्ट में नंबर 4 पे है दी सोर्स। दी सोर्स को 19 बिलियन ईयर्स पहले क्रिएट किया गया था। एंड दी सोर्स उस हर चीज़ का सोर्स है जो कि एग्जिस्ट कर रही है। इसी वजह से इसको सोर्स ऑफ क्रिएशन भी कहा जाता है। ये अपनी लिमिटलेस पावर्स को रखे हुए सारे यूनिवर्सेस को चला रहा है। मैट्रन को न्यू गॉड्स की डेथ की इन्वेस्टिगेशन में दी सोर्स का सामना करना पड़ा था एंड तभी हमें पता लगा था कि दी सोर्स की पावर्स क्या है। एंड दी सोर्स सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञाता एंड हर जगह उपस्थित है।
है। दी सोर्स ने सारे के सारे ओल्ड गॉड्स को डिस्ट्रॉय करके न्यू गॉड्स को क्रिएट किया था। तो अभी हमारी लिस्ट पे नंबर 3 पे आता है दी प्रेजेंस। अभी कई लोग क्वेश्चन करेंगे कि नंबर 3 पे दी प्रेजेंस क्यों है, उन्हें तो नंबर 1 पे होना चाहिए था, बट वीडियो को पूरा देखो आपको समझ आ जाएगा। तो दी प्रेजेंस डीसी यूनिवर्स के एक सुप्रीम बीइंग है एंड इन्होंने ही लूसीफर एंड माइकल डिमर्गस को क्रिएट किया था। दी स्पेक्टर दी प्रेजेंस का ही एजेंट है एंड डीसी यूनिवर्स के अंदर की जितनी भी क्रिएशन है उसके दी प्रेजेंस एब्सोल्यूट ओमनीपोटेंट बीइंग है। ये ट्रू इमॉर्टल है एंड इनके ऊपर लगभग कुछ ही कैरेक्टर्स आते हैं एंड दी प्रेजेंस पूरे के पूरे डीसी मल्टीवर्स के अंदर कुछ भी क्रिएट करके उसको वापस डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट वो हमेशा अपने रूल्स को फॉलो करते हैं। तो हमारी लिस्ट पे जो कैरेक्टर दी प्रेजेंस से ऊपर है वो है दी ओवरवॉइड, जिसको द प्राइमल मॉनिटर, दी ओवर मॉनिटर एंड मॉनिटर माइंड एंड दी वॉइड के नाम से जाना जाता है। डीसी कॉमिक फ्रेंचाइज की सारी क्रिएशन का ये अंतिम सोर्स है एंड एक प्योर वाइट इन्फिनाइट स्ट्रेच। ओवरवॉइड हर रियलिटी में मौजूद है, पूरी की पूरी डीसी मल्टीवर्स की सारी क्रिएशन से परे है। वो जीरो डायमेंशनल बैक्टीरिया से लेकर के दी प्रेजेंस तक सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसकी पावर्स टोटली इन्फिनाइट है। ये ट्रू ओमनीपोटेंट, ट्रू इमोर्टल है। ये इमोर्टल बीइंग्स को भी मार सकता है। ये पूरी की पूरी डीसी मल्टीवर्स की टाइमलाइन को चेंज कर सकता है, पूरी रियलिटी को बदल के रख सकता है। तो यार हमेशा से ही हम फैंस को ऐसा लगता था कि दी प्रेजेंस एंड दी ओवर मॉनिटर के ऊपर भी कोई ऐसा कैरेक्टर एग्जिस्ट करता होगा जिन्होंने उन्हें क्रिएट किया होगा। एंड जी हाँ, उनके ऊपर एक कैरेक्टर है जो एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है दी राइटर। दी राइटर ने ही पूरी की पूरी डीसी कॉमिक्स के सुपर हीरोज़ को क्रिएट किया है, उन्हें सुपर डुपर पावर्स दी है एंड उनकी पावर्स की कोई लिमिट ही नहीं है। वो पूरे डीसी कॉमिक के सुपर हीरोज़ को एक साथ इरेज करने की एबिलिटी रखते हैं एंड उन्हें वापस क्रिएट भी कर सकते हैं। वो डीसी कॉमिक्स के ट्रू गॉड है। ग्रांट मॉरिसन, जिन्हें कि दी राइटर के नाम से जाना जाता है, वो डीसी के ट्रू इमॉर्टल एंड ट्रू ओमनीपोटेंट गॉड है, जिनकी कोई वीकनेस ही नहीं है। उन्होंने ही पूरे डीसी कॉमिक्स को राइट किया है एंड वो चाहे तो किसी भी सुपर हीरो को इवन ओवर मॉनिटर तक सभी को इरेज करने की एबिलिटी रखते हैं। तो यार ये थे डीसी के 10 सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स जो कि कुछ भी कर सकते हैं डीसी मल्टीवर्स के अंदर। और अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई होगी तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना और ये भी बताना कि इनमें से सबसे फेवरेट आपका कौन सा कैरेक्टर है। और अगर अच्छी लगी होगी वीडियो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अगर ज़्यादा अच्छी लगी तो प्लीज़ यार इस वीडियो को शेयर भी कर देना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ यार मत जाना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।